हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइए उसी के आगे से हम लोग कैरी करते हैं और देखते हैं आज का पहला वर्ड। हमारा पहला वर्ड है दोस्तों डेलीगेट। डेलीगेट क्या होता है दोस्तों? टू ट्रांसफर्स वंस अथॉरिटी टू अनदर, यानी कि अपने अधिकार को दूसरे के अधिकार दे देना, यानी कि डेलीगेट वैसे प्रतिनिधि होता है, लेकिन दोस्तों टू ट्रांसफर्स वंस अथॉरिटी टू अनदर यानी कि अपने अधिकार को किसी और को सौंपना। मैं जैसे लिख देता हूं, टू ट्रांसफर वंस अथॉरिटी टू अनदर, यानी कि अपने अधिकार को किसी और को देना, अधिकार देना, अधिकार सौंप देना। आइए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, डेलीवरेंस। डेलीवरेंस क्या होता है भाई, ज़रा बताइए। डेलीवरेंस होता है टू फ्री फ्रॉम, ये रिवर्थ यानी कि टू फ्री फ्रॉम इन सर्किल, यानी कि जैसे जीवन चक्र से मुक्ति होता है, वही क्या होता है भाई, डेलीवरेंस। फ्री फ्रॉम इन लाइफ सिचुएशन या लाइफ स्ट्रगल या लाइफ से जो जीवन चक्र से मुक्ति होता है, इसी को क्या कहते हैं भाई, डेलीवरेंस। डेलीवरेंस बात समझ में आई कि नहीं? चले भाई आगे। ये तो इसी को कहते हैं भाई जीवन चक्र से मुक्ति, जीवन चक्र से मुक्ति, या मैं कहता हूँ फाइनली जो है आप जीवन चक्र से मुक्ति पा जाइए, वही होता है डिप्रेव्ड। DEPRAVED, डिप्रेव्ड क्या होता है भाई? बहुत अच्छा वर्ड है डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड होता है आपका, ये होता है किसी पतन का कारण या पतित नैतिकता, यानी कि किसी के पतन का कारण, किसी के पतन का कारण, ये होता है डिप्रेड। डिप्रिकेट होता है किसी चीज़ का अवमूल्यन करना। अवमूल्यन भाई यानी कि जैसे किसी चीज़ का मूल्य कम करके आंकना, उसी को कहते हैं डिप्रिकेट, यानी किसी चीज़ का अवमूल्यन करना, अवमूल्यन करना, इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रिकेट। बात समझिए भाई, डिप्रिकेट क्या क्या है भाई, डिप्रिकेट। चलिए भाई, डिप्रिशिएट। एक मिनट भाई, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। डिप्रिशिएट होता है, ये होता है अवमूल्यन करना भाई, उसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। ये अवमूल्यन डिप्रिशिएट होता है या डिप्रिकेट होता है क्रिटिसाइड समथिंग समबडी, या क्रिटिसाइड समथिंग या समबडी, किसी चीज़ की आलोचना करना या किसी व्यक्ति की आलोचना करना। तो मैं कह देता हूँ आलोचना करना, ये होता है भाई, वो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आलोचना करना। ठीक है भाई, चलिए। डेरिलिक्शन क्या होता है? डेरिलिक्शन नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज या केयरलेसनेस ऑफ आवर ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों की अनदेखी करना, कर्तव्यों को नज़रअंदाज करना। डेरिलिक्शन होता है कर्तव्य की अनदेखी करना, यानी कि आपका जैसे कर्तव्य है कि छोटे बच्चे यदि गलत काम कर रहे हो तो उनको मना करें, तो उस चीज़ों को आप अनदेखा कर देने, इसी को कहते हैं डेरिलिक्शन। डिस्टिट्यूट। डिस्टिट्यूट क्या होता है भाई? ये होता है बहुत ही कमी, यानी कि आप एकदम गरीब हैं, दरिद्र हैं, आपको धन की आवश्यकता है, इसी को क्या कहते हैं भाई? डिस्टिट्यूट कहते हैं दोस्तों। बात समझ में? डिस्टिट्यूट क्या होती है भाई? पूरी तरीके से गरीब, यानी कि द स्टेट ऑफ माइजरेबल। मैं जैसे लिख दूं, द स्टेट ऑफ माइजरेबल, ये बहुत ही गरीब,
इसी को कहते हैं, या फिर मैं कह दूं दरिद्र जिसको कहते हैं वो। डिट्रियोरेट, डिट्रियोरेट ये क्या होता है भाई? बहुत अच्छा वर्ड है डिट्रियोरेट, यानी कि किसी सिचुएशन को बद से बदतर कर देना। क्या कह देना भाई? किसी परिस्थिति को बद से बदतर कर देना। जैसे मैं कह दूं गिव इंसल्ट टू इंजर, यानी कि जले पर नमक छिड़कना, यानी कि जैसे अब जल गए हैं तो उसमें नमक छिड़कना, या फिर वो खुजली तो हो ही रही थी, जल रहा था, लेकिन उसमें उस स्थिति को और आपने ख़राब कर दिया, वही होता है ऐसे डिटेरियोरेट, यानी कि बद से बदतर कर देना, बद से बदतर कर देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेक्स्ट्रस बहुत अच्छा वर्ड है। डेक्स्ट्रस आपका स्किलफुल होता है, स्किलफुल होता है, यानी कि कुशल होता है, दक्ष होता है, निपुण होता है, कुशल, दक्ष, निपुण, ये होता है आपका डेक्स्ट्रस। डाइट्राइब, वो डाइट्राइब क्या होता है भाई? डाइट्राइब होता है ये आपका कटु आलोचना करना होता है भाई। डाइट्राइब कटु आलोचना करना, यानी कि जैसे महिलाएं मिल जाती हैं आपस में तो एक दूसरे की इतनी भयंकर बुराइयां होने लगती हैं, उसे कहते हैं डाइट्राइब, किसी चीज़ की कटु या किसी की कटु आलोचना करना, आलोचना करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए भाई, डायलेट नेट, अब ये क्या है? डायलेट नेट बोलिए ज़रा। बहुत अच्छा वर्ड है, आपको हर समय दिखता है ये वर्ड डायलेट नेट। बताइए भाई। यानी कि आप जब कोई बुक लिए होते हैं, नई नई किताब या पुरानी किताब देखते हैं तो उसमें पहले ही पेज पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। डायलेट नेट ये होता है कि नाम और पते वाली पुस्तक क्या होती है भाई? नाम और पते वाली किताब, यानी कि कोई ऐसी किताब है जिस पर नाम और उसका पूरा एड्रेस लिखा होता है वाली पुस्तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए भाई, डायरेक्टरी ये क्या होता है? डायरेक्ट से बाबू डायरेक्टरी, ज़रा देखिए, बताइए इसको। ये भी आपको कई बार आपके सामने आया होगा। डायरेक्टरी बोलिए भाई। चल चलिए, डायरेक्टरी ये होता है, देखिए डायलेट नेट क्या होता है? जो किसी काम को बहुत लंबे समय तक या गंभीरतापूर्वक ना करे, और डायरेक्टरी होती है नाम और पते वाली पुस्तक, नाम और पते वाली पुस्तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए भाई, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ये क्या होता है भाई? मताधिकार छीन लेना, मताधिकार छीन लेना, ये होता है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, मताधिकार छीन लेना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको इतने, आगे आइए भाई, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट वर्ड हमारा डोडो। डोडो क्या होता है? DODO। डोडो होता है एक प्रकार का पक्षी जो उड़ नहीं सकता। आ फ्लाइटलेस बर्ड्स नाउ एक्सटिंक्ट, यानी कि एक फ्लाइटलेस बर्ड जो अब विलुप्त हो गया है, इसे कहते हैं ना उड़ पाने वाला पक्षी, ना उड़ने वाला वाली या वाला बर्ड है, चिड़िया। ये आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, ड्रॉट। ड्राउट मीन्स आप लोग जानते ही हैं, ड्राई का सेकेंड फॉर्म ड्रॉट, जिसके मीन्स होता है सूखा। डंस मीन्स क्या होता है? आ सिली पर्सन, आ सिली पर्सन,
यानी कि मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख जिसको कहते हैं। डायनेसिटी ये होता है आपका राजवंश, यानी कि एक ही वंश का राज चलता जा रहा है, उसे कहते हैं राजवंश। डिमोगोग, डिमोगोग होता है ये भड़काऊ भाषण देने वाला, भड़काऊ भाषण देने वाला, इसी को कहते हैं डिमोगोग। डिटर, डिटर क्या होता है? अ लॉन्ग रूट, एक लंबा रास्ता जो बहुत कम उपयोग में लाया जाता है। बात समझिए, डिटर क्या होता है? एक लंबा रास्ता, रास्ता जो बहुत कम उपयोग में होता है, डिटर होता है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, डोमिनियन। डोमिनियन क्या होता है भाई? आधिपत्य क्षेत्र, अधिकृत क्षेत्र। क्या होता है भाई? आधिपत्य क्षेत्र या अधिकृत क्षेत्र, इसी को क्या कहते हैं? डोमिनियन। ठीक है भाई, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एरिया, एरिया that is controlled by ruler, यानी कि किसी शासक के द्वारा वो क्षेत्र का यानी कंट्रोल किया जाना, उसी को क्या कहते हैं भाई? एरिया दैट इज कंट्रोल्ड बाय रूलर। ठीक है भाई, यानी कि अधिकृत क्षेत्र, अधिकृत क्षेत्र। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, डेन। डेन मीन्स क्या होता है भाई? अ प्लेस वेयर लायंस, यानी कि अ प्लेस वेयर लायंस लिव्स, यानी कि वह स्थान जहाँ पर शेर रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेन मीन्स मांद होता है भाई। ठीक, क्या होता है? मांद, या कोई जैसे बना नहीं दिया जाता है मिट्टी के चारों तरफ बना करके बीच में गुफा टाइप का, उसी को मांद कहते हैं। प्लेस वेयर या लिविंग प्लेस वेयर लिव्स कौन? लायन। डेन मीन्स मांद। डायर्ज, ये क्या होती है भाई? डायर्ज ये होता है मृत के समय, यानी कि अंतिम संस्कार के समय गाया जाने वाला गीत। डायर्ज मीन्स क्या होता है भाई? अंतिम संस्कार के समय गाया जाने वाला गीत, इसे कहते हैं डायर्ज। डिलिक्वेंट, मतलब कि डिलिक्वेंट वो होता है जो किसी क्राइम को बार बार करता है। वन हु क्राइम्स रिपीटेडली, वन हु क्राइम्स रिपीटेडली, यानी कि वह जो क्राइम को, किसी अपराध को बार बार करता है, इसे कहते हैं डिलिक्वेंट। वन हु क्राइम्स रिपीटेडली, यानी कि किसी भी क्राइम को बार बार करना, यानी कि छोटे छोटे अपराध बार बार करना, छोटे अपराध बार बार करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, डिबेचरी। DEBAUCHERI। डिबेचरी होता है व्यभिचारी, जो नशे में लिप्त हो, जो अय्याशी में लिप्त हो, इसी को क्या कहते हैं? डिबेचरी, यानी कि व्यभिचारी। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, डिटरेंट। क्या होता है भाई? डिटरेंट, DETERRENT। डिटरेंट क्या होता है भाई? बोलिए। डिटरेंट ये होता है कि जिसके डर से कोई बुरा काम ना हो, जिसके
डर से कोई भी बुरा काम ना हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिटरेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए भाई, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट वर्ड चलें, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं दोस्तों। देखिए देखिए भाई, डिजर्ट, डिजर्ट देखिए, डिजर्ट रेगिस्तान वाला नहीं है, DESIRT, DESSERT है डिजर्ट। ये क्या होता है, मैं बात करूं तो आफ्टर टेकिंग या आफ्टर मील, टेक स्वीट थिंग या स्वीट थिंग्स, कोई मीठा पदार्थ खाना खाने के बाद एक मीठा पदार्थ जो खाया जाता है उसी को कहते हैं डिजर्ट। यानी कि खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद मीठा पदार्थ खाना, मीठा पदार्थ खाना। जैसे कुछ लोग की देखिए भाई आदत होती है, कहते हैं खाना खा लेते हैं तो अपने साथ खाने के साथ खीर लिए रहते हैं, उसको लास्ट में खाते हैं, या फिर कोई मीठा पदार्थ कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। डेवियस क्या होता है, असस्पिक्टियस पर्सन। क्या होता है भाई, संदिग्ध पर्सन, या जो डाउट में हो, संदिग्ध अवस्था में हो, संदिग्ध, डेवियस होता है। डिवर क्या होता है भाई, डिवर जल्दी जल्दी खाना, निगल लेना, यानी कि जो जल्दी खाने से तात्पर्य है जो आपकी ये 32 दांत हैं वो बेचारे देखते रह गए और आपने अंदर रखा, निगल ले गया। ऐसे कौन करता है, जायंट लोग, या फिर जैसे देखिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे कुछ चीज़ों को निगल ले जाते हैं। या फिर आप जब दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो देखिए आप मेडिसिन को सिर्फ जीभ पर रखते हैं और अंदर निगल लेते हैं। ये क्या होता है, डिवर, निगल लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए भाई, डिसिप्लिनेरियन होता है डिसिप्लिन में रहना या फिर कायदा कानून में रहना, कायदे कानून में रहना। चलिए भाई, डिसमेड क्या होता है, तो ये डिसमेड होता है, देखिए डिजेक्टेड, डिसमेड, डेसिमल, मेलनकली, ये सारी चीज़ें आपको निराश, उदास होती है। क्या होती है भाई, निराश, उदास। ड्यूनरल, ये देखिए भाई बड़ा अच्छा वर्ड है भाई। ड्यूनरल क्या है, ज़रा देखिए, बोलिए भाई, बहुत अच्छा वर्ड है ड्यूनरल। बोलिए, ये होता है ड्यूनरल दिन के वक्त, जैसे कोई जानवर होते हैं जो मैक्सिमम जानवर जो दिन के वक्त सक्रिय हो, इसे कहते हैं ड्यूनरल, यानी कि दिन के समय सक्रिय रहना, ड्यूनरल कहते हैं, सक्रिय होना। आइए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, दीवा। दीवा क्या होता है भाई, एक ऐसा म्यूजिक, क्या होता है भाई दीवा, एक ऐसा लोकप्रिय गायिका या एक फीमेल सिंगर जो बहुत ही पॉपुलर, अ पॉपुलर फीमेल सिंगर, इसे कहते हैं दीवा, यानी कि प्रसिद्ध गायिका, आप फीमेल सिंगर जो बहुत ही प्रसिद्ध हो, फेमस हो। ड्रिजल क्या होता है भाई, ड्रिजल होता है लिटिल रेन, मतलब कि हल्की बूंदाबांदी होती है, जिसे कहते हैं ड्रिजल रेन, हल्की बूंदाबांदी, बूंदाबांदी, इसी कहते हैं ड्रिजल। इवेसड्रॉपर, इवेसड्रॉपर, EAVESDROPER, इवेसड्रॉपर होता है किसी की बात चुपके से सुनना। क्या होता है भाई, किसी की बात चुपके से सुनना, इसी को हम लोग इवेसड्रॉपर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक होता है किसी चीज़, यानी कि जिसको हम लोग सन की बोलते हैं। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल वह व्यक्ति जो खर्च करने में बहुत ही कंजूस हो, फ्रुगल हो। क्या होता है भाई, इकोनॉमिकल, यानी खर्च करने में किफ़ायती, यानी कि बहुत ही सोच समझ के खर्च करे, उसे कहते हैं इकोनॉमिकल। खर्च करने में
किफ़ायती। ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है ईडेबल। ईडेबल मतलब ये होता है खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग। हमने आपको पिछले वाले भी वीडियो में बताया था कि ईडेबल खाने योग्य भाग होता है और पोर्टेबल पीने योग्य भाग होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ईडेबल खाने योग्य भाग होता है, पोर्टेबल पीने योग्य भाग होता है। तो ये था प्यारे दोस्तों आज का हमारा सेशन। कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।